यहाँ पे जो लोग भी बैठे हैं मुझे लगता है सब 12th कर चुके हैं, सब 18+ वाले ही हैं। 10th तक संस्कृत पढ़ाया जाता है। मुझे लगता है यहाँ पे सरस्वती शिशु मंदिर वाले हैं क्या लोग? बालिका वाले तो आप लोग हो ही, सरस्वती शिशु मंदिर वाले भी होंगे। 10th तक हम लोगों को संस्कृत पढ़ाया जाता है। बालक बालको बालक, लता लते लादाभ्याम। आया कहीं काम लाइफ में? कहीं काम नहीं आया। कोई इनको समझाता क्यों नहीं है कि पैसा पैसोभ्याम पैसा, क्योंकि मनी इज इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। लता कहीं काम नहीं आएगी, एंड ऑफ डे तुमको धोखा ही देगी। हमें पढ़ाया जाता है उत्तिष्ठा उपविश। हम क्या सुनते हैं आज? स्टैंड अप सेट डाउन। अब जो संस्कृत की बिंदुओं को बस देखा है, स्टैंड अप सेट डाउन तक पहुंचने में तो वक्त तो लगेगा, क्योंकि जैसे हम अंग्रेजों को नहीं देखें वैसे ही अंग्रेजी शब्दों को समझने में वक्त तो लगेगा ही ना। मेरा ना तबीयत खराब था कुछ दिन पहले, अभी भी हल्का फुल्का है। तो टाइफाइड हुआ था, जुकाम सर्दी हो गया था। तो डॉक्टर बोलता है कि फैटी लीवर हो गया है, ऑयल कम खाना है, बाहर की चीज़ें नहीं खानी है। और हम बलिया से हैं, और बलिया में ऊपर से बहादुरपुर से है। हर 2 कदम पे एक ठेले वाला है, छोला चाउमीन बर्गर पानी पूरी। अब बताओ इतनी बड़ी जीभ को हम कैसे कंट्रोल कर पाए। मैंने दवा खाया डॉक्टर और घर वालों के बोलने पर। फिर मैंने सोचा साला तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रहा है, कमजोरी कमजोरी सी लग रही है। मैंने मम्मी से बोला, मम्मी एक बार तुम बाहर का मुझे खाने दो, पानी पूरी, एक बार थोड़ा बर्गर वर्गर खाने दो, तुम देखो एक बार तबीयत ठीक होता है कि नहीं। मम्मी मुझे ऐसे घूर के देख रही है जैसे मुझे लग रहा है कि मैंने नानी के यहाँ जाने से मना कर दिया हो। इतनी गुस्से में देख रही थी। फिर माँ तो माँ ही होती है, उसने बोला जाओ कम खाना। मैंने बोला हाँ हाँ। उसके बाद मैं गया खाया। उसके बाद जो मेरे शरीर में सर्दी बुखार खांसी ऐसे गायब हुआ जैसे चमत्कार हो गया हो। यहाँ पे जो लोग भी बैठे हुए हैं आर्टिस्ट, उनके लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, और अच्छा लगे तो तालियां जरूर बताइएगा। कि मुर्शद हम आर्टिस्ट हैं, कि मुर्शद हम आर्टिस्ट हैं, रफ कॉपी से शब्दों को निकाल के हम उसे ज़िंदगी बना दें। रफ कॉपी से शब्दों को निकाल के हम उसे ज़िंदगी बना दें, और ज़िंदगी में चल रहे समस्याओं को शब्दों को तोड़ के हम उसे मंजिल का रास्ता बना दें। आजकल बच्चा नाक पोंछता है और फ़ोन चलाता है। हमारे टाइम हम नाक पोंछते थे, है करते थे, और उसके बाद करते रहते थे, उसके बाद स्कूल जाते थे। हमारे टाइम पे फ़ोन ले जाना मतलब मर्डर करने जितना था। आजकल मैं देख रहा हूँ प्राइवेट स्कूल में टीचरों की सैलरी इतनी कम हो गई है कि टीचर कुपोषित हो गए हैं। इतने दुबले पतले छोटे हाइट में कि स्टूडेंट डरते नहीं हैं, दोस्त बनकर रहते हैं। हमारे टाइम में ऐसे टीचर होते थे, टीचर तो होते ही थे, आचार्य जी होते थे। आधा बचपन तो इसी में गुजर जाता है कि आचार्य जी हैं कि आचार्य जी हैं। बच्चे पिटाई अगर पीट दो स्कूल में, टीचर मार दे तो रोते रोते घर जाता है, और घर से फिर गार्जियन चले आते हैं। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। हमारे टाइम में अगर तुम घर वालों को पता चल गया कि तुम लात खा के आए हो, उसके बाद घर पे दे दनादन, उसके बाद धोई धाई बढ़िया से पड़ता था। उसके बाद फिर घर वाले फिर लात मार के लेके जाते थे स्कूल, वो भी 80 के स्पीड में। आजकल कोई स्कूल वालों को कोई ये क्यों नहीं बताता है कि स्टूडेंट को ये बताए कि किस्मत के दरवाजे खोलते नहीं हैं, लात से मार के तोड़ने पड़ते हैं। 10वीं 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद सबको ये लगता है, मुझे भी ये लगा था कि जॉब तो अब मिल ही जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जॉब नहीं मिलती है, लौड़े लगते हैं लाइफ में, वो भी तगड़े वाले। जॉब के लिए तो तुम अब घिसोगे, और ये बताया नहीं जाता है। ये जैसे चोट जैसे लगती है ना, वैसे फील होता है। 12th समझ नहीं आएगा, हैं अभी तक हम पढ़ रहे थे, अभी तक अब तो असली ज़िंदगी शुरुआत हुई है ग्रेजुएशन के बाद। अब क्या करना अभी समझ में भी नहीं आएगा। और जो तुमसे सीनियर हैं, समझदार हैं, उनसे पूछो कि अब करना क्या है, तो वो चूतिया एक ही कॉमन आंसर देते हैं, कुछ नहीं, जो तुमको अच्छा लग रहा है वही करो, जो तुमको समझ में आ रहा है वही करो। अरे घंटा समझ में आएगा, अभी तक तो हम लता को ठीक कर रहे थे और बालक बालिका पढ़ रहे थे, तो अब कहाँ से मुझको अभी पहले समझ में आए कि आगे करना क्या है। तो चूतिया सवाल के चूतिया आंसर देते हैं सीनियर। देखो
बैक बेंचर भी बूढ़े होते हैं, तो हर बूढ़ा समझदार नहीं होता है, सबसे ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है लाइफ में। हम लोग जब 8th में थे तो हमारा एक संस्कृत का टीचर था, 75 ईयर्स का, 70-75 साल के तो होंगे ही। पता नहीं क्लास में क्या चिढ़ थी हम लोगों से, आते ही वो आदमी इंसान मारना शुरू करता था और ऐसे ऐसे संस्कृत के क्वेश्चन पूछता था जो कि आना तो है नहीं, समझे में नहीं आता था, और उसको पता ना क्या चिढ़ थी, मारता ही रहता था। हर स्कूल में, आरएसएस वालों में, शिशु मंदिर में देखे होंगे आप लोग, सेनापति होता है, प्रधानमंत्री होता है, चूतिए ही होते हैं साले, पता ना किस लिए बनते हैं, हमको तो समझ ही में नहीं आता है। उसमें जो सेनापति था वो हमारा दोस्त था, क्लासमेट। और जब आप किसी स्कूल में पढ़ते हो और लास्ट होता है, जब जैसे किसी कोई 8th तक होता है, कोई स्कूल 10th तक होता है, तो हम लोग का 8th तक था। तो उस वक्त जो लास्ट होता है ना क्लास, वो बाप के समान ही होता है, वो बड़े ही होते हैं स्कूल के, ठीक है, उन्हीं का चलता है। तो उन लोगों में से हम लोग थे। तो इतना मार खाने के बाद जब 6-7 महीने बीते, हमने भी प्लान बनाया, बदला तो लेना है, चाहे आप कोई भी टीचर हो, कितने बड़ा, हमें फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। तो हमने भी गोला प्रकार लिया और कुर्सी के नीचे लगा दिया। मौका मिला हम लोगों को लगाने के लिए कि वंदना जब सुबह में होता था तो क्लास से लड़कियां चली जाती थी, लात तो वो भी खाती थी, लड़कियां बोले तो बोले क्या, तो लड़कियां निकल गई, सपोर्ट तो उनका भी था। हमने भी उसके बाद गोला प्रकार कुर्सी में लगा दिया। वो अध्यापक आता था, बहुत मारता था हम लोगों को। फिर जैसे ही जब 6 पीरियड आता है, कुर्सी पे जैसे बैठे वो गोला प्रकार तो जाके लगा उनको, अचानक से कूद के खड़े हो गए। वो खड़े होने के बाद वो निकल के चले गए। बाद में हमारे क्लास टीचर को पता चलता है, तो उसके बाद वो लाठी लेते हैं। लाठी लेने के बाद सबसे पूछते हैं कौन बताने जाए कि कौन क्या किया है। सेनापति इतना चूतिया था कि जाके कह भी दिया था, हम भी किए, डर के मारे उसकी फट गई थी, मुंह तो निकल जाती थी कहने के लिए, तो वो सेनापति था। थैंक यू सो मच।